यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस्य प्रणिनोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। इसके पूर्व में यह कहा गया कि साध्यतावच्छेद का संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेद का अवच्छिन्न, साध्याभाववृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेद के संबंध से साध्याभाव का अधिकरण लेना है। ऐसा कहने पर घटान्योन्याभावान पड़त्वाद इस स्थल में दोष का वारण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो कहा कि साध्य है घटान्योन्याभाव, साध्याभाव है घटान्योन्याभावाभाव। उस घटान्योन्याभावाभाव पर घटान्योन्याभाव की प्रतियोगिता लाने के लिए क्या करना है? साध्याभाव का एक और अभाव लेना है, यानी घटान्योन्याभावाभावाभाव यह होगा साध्याभाव का भाव। और उस साध्याभाव का जो अभाव होगा वह साध्य स्वरूप पड़ेगा, यानी घटान्योन्याभाव स्वरूप पड़ेगा। तो घटान्योन्याभावाभावाभाव घटान्योन्याभाव रूप होगा। तो ऐसी स्थिति में घटान्योन्याभावाभावाभाव की प्रतियोगिता जब घटान्योन्याभावाभाव पे आ गई और घटान्योन्याभावाभावाभाव घटान्योन्याभाव स्वरूप है, तो घटान्योन्याभाव की भी प्रतियोगिता घटान्योन्याभावाभाव पर आ जाएगी। तो इस तरह से साध्य सामान्य प्रतियोगिता लब्ध हो जाने से जो साध्याभाव है घटान्योन्याभावाभाव है तो वह घटत्व रूप पड़ेगा, यानी अन्योन्याभाव का जो अत्यंताभाव है वह प्रतियोगिता अवच्छेदक स्वरूप होता है। तो घटान्योन्याभाव का जो अभाव है वह घटत्व रूप होने से साध्याभाववृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध समवाय संबंध होगा। उस समवाय संबंध से साध्याभाव का अधिकरण लिया जाएगा। तो घटान्योन्याभावाभाव चूँकि घटत्व स्वरूप है, अतः घटत्व का समवाय संबंध से अधिकरण घट हो गया। तन्वृत्तित्व घटत्व आदि में चला गया, वृत्तित्व अभाव पटत्व में जाने से अव्याप्ति का वर्ण हुआ, ऐसा कहा गया। इस पर आक्षेप ये कर रहे हैं कि जो साध्याभाववृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगिता कह रहे हैं और घटान्योन्याभावाभावाभाव वह घटान्योन्याभाव स्वरूप है, अतः घटान्योन्याभाव की भी प्रतियोगिता घटान्योन्याभावाभावाभाव पर घटान्योन्याभावाभाव पर आ जाएगी। और घटान्योन्याभावाभाव चूँकि घटत्व स्वरूप है, तो ऐसी स्थिति में घटान्योन्याभावाभावाभाव की प्रतियोगिता घटत्व में आ रही है और घटान्योन्याभावाभावाभाव घटान्योन्याभाव स्वरूप है, तो घटान्योन्याभाव की प्रतियोगिता घटत्व में आ रही है, न कि घट में आ रही है। तो घटान्योन्याभाव की प्रतियोगिता घटान्योन्याभावाभाव रूप जो घटत्व है उस घटत्व में आ रही है, न कि घट में आ रही है। और हमको साध्य सामान्य की प्रतियोगिता लेनी है, यानी घटान्योन्याभाव की प्रतियोगिता तो घट में होती है, घटान्योन्याभाव की प्रतियोगिता जो है घट में होती है, घटत्व में नहीं होती है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर दोष बता रहे हैं कि नच तथापि घटान्योन्याभावान पटत्वा इत्यत्र अन्योन्याभाव साध्य के स्थले घटत्वादि रूपे साध्याभावे घटान्योन्याभावाभाव घटत्व रूप है, न साध्य प्रतियोगित्वम, यानी घटान्योन्याभावाभावाभाव की प्रतियोगिता उस पर नहीं रहेगी, क्योंकि घटान्योन्याभावाभावाभाव घटभेद स्वरूप है, घटान्योन्याभाव स्वरूप है और घटान्योन्याभाव की प्रतियोगिता घट में रहती है, घटत्व में नहीं रहती है। नवा समवाय आदि संबंध तदवच्छेद कहा, क्योंकि घटान्योन्याभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध तादात्म्य होता है, समवाय संबंध नहीं होता है। तो तादात्म्य तदवच्छेद कर्त्वादित अव्याप्ति तदवस्थेति वाच्यम। तो जो अव्याप्ति पूर्व में दी गई थी, अप्रसिद्ध्या अव्याप्ति दी गई थी कि वहाँ पर स्वरूप संबंध से घटत्व का अधिकरण नहीं मिलेगा, उसके लिए यह जो परिष्कार किया गया, यानी साध्याभाव का अधिकरण इस संबंध से कहा गया। ऐसा कहने पर भी यहाँ पर अव्याप्ति यथावत बनी हुई है। इति वाच्यम न च वाच्यम। अत्यंताभावाभावस्य प्रतियोगी रूपत्वेन घटभेदात्यंताभावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव रूपतया घटभेदात्यंताभाव रूपस्य घटभेद प्रतियोगिता अवच्छेद के बोध घटत्वस्यापि समवाय संबंधेन घटभेद प्रतियोगित्वात्। कहते हैं कि अत्यंताभावाभाव जो है प्रतियोगी रूप होता है। जब अत्यंताभावाभाव प्रतियोगी रूप होता है
तो ऐसी स्थिति में हाँ, घटभेदात्यंता भावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो अभाव है, यानी घटभेदा भावाभाव है, तो घटभेदा भावाभाव की प्रतियोगिता जो घटभेदा भाव में घटत्व में आ रही है, घटभेदा भाव में यानी घटत्व में आ रही है, तो घटभेद की प्रतियोगिता जिस तरह से घट में स्वीकार की जाती है उस तरह से घटत्व भी क्या कहते हैं घटभेदीय घटत्व में भी घटभेदीय प्रतियोगिता आ जाएगी, घटत्व में भी घटभेदीय प्रतियोगिता आ जाएगी, ये कह रहे हैं। तो घटभेदात्यंता भावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव रूप गया। घटभेदात्यंता भाव रूपस्य घटभेद प्रतियोगिता अवच्छेद की भूत घटत्वस्यापि, यानी घटभेदात्यंता भाव रूप जो घटत्व है, घटभेदात्यंता भाव रूप जो घटभेद का प्रतियोगिता अवच्छेद की भूत जो घटत्व है, घटभेद के प्रतियोगी घट होता है और प्रतियोगिता अवच्छेद क्या होता है, घटत्व है। हाँ, वह घटत्व भी जो है समवाय संबंध से घटभेद प्रतियोगित्वात्, समवाय संबंध से घटभेद का प्रतियोगी हो जाएगा। तो जो प्रतियोगिता अवच्छेदक रूप से जाना जाता है घटत्व, वह भी यहाँ पर जो है प्रतियोगी रूप से बन जा रहा है, क्योंकि घटभेदा अत्यंता भावाभाव वह घटभेद स्वरूप है और घटभेदात्यंता भावाभाव की प्रतियोगिता घटभेदात्यंता भाव में, और घटभेदात्यंता भाव चूँकि घटत्व स्वरूप है, अतः घटभेदात्यंता भावाभाव की प्रतियोगिता घटत्व में आने से जो है घटभेदात्यंता भावाभाव के घटभेद स्वरूप होने से घटभेद की प्रतियोगिता घटभेदा भाव रूप घटत्व में आ जाएगी। घटत्वस्यापि समवाय संबंधेन घटभेद प्रतियोगित्वात् न च अन्यत्र अत्यंता भावाभावस्य प्रतियोगी रूपत्वेपि। घटभेदात्यंता भावत्वावच्छिन्ना भाव न घटादिभेद स्वरूपः। यद्यपि दूसरे जगह पर अत्यंता भाव का जो अभाव है वह प्रतियोगी रूप होता है, परंतु यहाँ पर प्रतियोगी रूप नहीं होगा, ऐसा कहने जा रहे हैं। तो अन्यत्र अत्यंता भावाभाव से प्रतियोगी रूपत्वेपि घटभेदात्यंता भावत्वावच्छिन्ना भावो न घटादिभेद स्वरूपः। तो घटभेदात्यंता भावत्वावच्छिन्ना भाव यानी घटभेदात्यंता भावाभाव यानी घटभेदा भावाभाव वह घटभेद रूप नहीं होगा, किंतु तत्प्रतियोगिता अवच्छेद की भूत घटत्वात्यंता भाव स्वरूपः एवेति सिद्धांतः। बल्कि वह किम रूप होगा, घटभेदात्यंता भावाभाव। घटभेदात्यंता भावाभाव घटभेद स्वरूप न होकर के घटत्वात्यंता भाव रूप हो जाएगा, घटत्वाभाव रूप हो जाएगा। तो घटत्वाभाव रूप वह होगा, यही सिद्धांत है। ऐसा जो है पूर्व पक्षी का कहना है। इति वाच्यम न च वाच्यम यथा ही घटत्वावच्छिन्न घटवत्ताग्रहे घटात्यंता भावाग्रहात् घटात्यंता भावाभाव व्यवहाराच्च घटात्यंता भावाभावो घटस्वरूपः तथा घटभेदवत्ताग्रहे घटभेदात्यंता भावाग्रहात् घटभेदात्यंता भावाभाव व्यवहाराच्च घटभेद एव तत्यंता भावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावः इति तत्सिद्धांतो न युक्तिशः। ये जो सिद्धांत आपने बताया कि घटभेदात्यंता भावाभाव वह घट भेद रूप न हो करके घटत्वात्यंता भाव रूप होगा, यह आपको कहना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरह से घटत्वावच्छिन्न घटवत्ता का जहाँ पर ग्रह होता है, तो घटत्वावच्छिन्न घटवत्ता का ग्रह जहाँ पर भूतलादि में हो रहा है, वहाँ घटात्यंता भाव का ग्रहण नहीं होता है, घटात्यंता भाव का ग्रहण नहीं होता है। यानी घटवत्ता की बुद्धि जहाँ पर होती है, भूतलम घटवत, इस तरह की जहाँ बुद्धि होती है वहाँ पर भूतलम घटाभावत इस तरह की बुद्धि वहाँ पर नहीं होती है, घटात्यंता भाव अग्रहात। और घटात्यंता भावाभाव व्यवहाराच भूतलम घटा भावा भावान, भूतलम घटा भावा भावान इस तरह का वहाँ पर व्यवहार होता है। और घटात्यंता भावा भावो घट स्वरूप, इसलिए क्या होता है, घटात्यंता भावाभाव जो है घट रूप होता है, क्योंकि व्यवहार वैसा देखा जाता है जहाँ घटवत्ता की बुद्धि हो रही है, वहाँ घटा भाववत्ता बुद्धि नहीं होती है, और घटा भावा भाववत्ता का व्यवहार होता है, घटा भावा भाववत्ता का व्यवहार होता है। इससे पता चलता है कि घटा भावा भाववत्ता और घटवत्ता ये बुद्धि जो है समान बुद्धि है एक तरह से। तो घटा भावा भाव जो है घट स्वरूप होगा, घटा भावा भाव जो है घट स्वरूप हो जाएगा। तथा घटभेदवत्ता ग्रहे घटभेदात्यंता भावाग्रहात्
घटभेदात्यंताभावाभाव व्यवहाराच घटभेद है तत्यंताभावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव है तत्सिद्धांतों न युक्तिशः। इसी तरह से जहाँ घटभेदवत्ता का ग्रह हो रहा है पटादिकों में, वहाँ घटभेदात्यंताभाव का ग्रहण नहीं होता है, घटभेदात्यंताभाव का ग्रहण नहीं होता है। वहाँ जो घटभेदात्यंताभाव यद्यपि वह घटत्वादि रूप पड़ेगा तो भी पटादि में घटत्वादि बुद्धि कहाँ से होगी, तो घटभेदात्यंताभाव का ग्रहण नहीं होता है। और घटभेदात्यंताभावाभाव का व्यवहार होता है, उस पटादिकों में घटभेदात्यंताभावाभाव का व्यवहार देखा जाता है। हाँ, अयम घटभेदात्यंताभावाभावान, इस तरह का व्यवहार होता है। तो इसका मतलब है घटभेद है तत्यंताभावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। इससे पता चलता है कि घटभेद ही घटभेदात्यंताभावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव है, यानी घटभेदा भावाभाव रूप है, घटभेदा भावाभाव रूप है। यदि तत्सिद्धांतों ने युक्तिशः, तो पूर्व में जो सिद्धांत कहा है कि घटभेदा भाव जो है वह घटभेद स्वरूप नहीं होगा बल्कि घटत्वात्यंता भाव स्वरूप होगा, ऐसा जो सिद्धांत है वह युक्तियुक्त नहीं है, वह युक्ति सहने योग्य नहीं है, न युक्तिशः। इति विनिगम का भावेनापि घटत्वत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अत्यंताभाववत् घटभेदस्यापि घटभेदात्यंताभावाभावत् सिद्धेर प्रत्युहत्वाच्च। और इसमें कोई एक प्रबल युक्ति भी नहीं है कि घटभेदा भावाभाव घटत्वात्यंता भाव रूप ही होगा, घटभेद रूप नहीं होगा। इस तरह का कोई युक्ति तो इसमें प्रबल युक्ति नहीं दिख रही है कि घटभेदा भावाभाव घटत्वात्यंता भाव स्वरूप ही माना जाए, घटभेद स्वरूप न माना जाए, अथवा घटभेद स्वरूप ही माना जाए, घटत्वात्यंता भाव स्वरूप न माना जाए, यानी घटत्वा भाव स्वरूप न माना जाए। तो इस तरह से एकतर पक्षपातनी कोई युक्ति न मिलने से विनिगमकत्वम नाम एकतर पक्षपातनी युक्ति ही, तो विनिगमक कोई न मिलने से जो है वह घटत्वात्यंता भाव रूप भी होगा, यानी घटत्वा भाव रूप भी होगा और घटभेद स्वरूप भी होगा। तो घटभेदा भावाभाव जो है घटभेद स्वरूप भी होगा और घटत्वा भाव रूप भी होगा, दोनों स्वरूप होगा। तो उसी कह रहे हैं कि घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अत्यंता भाववत घटभेदस्यापि घटभेदात्यंता भावाभावत सिद्धे अप्रत्युहत्वाच्च निर्विघ्नत्वाच्च। तो इसमें जो है कोई बाधा नहीं है। अतएव तादृश सिद्धांतों नौपाध्याय सम्मतः। इसलिए ये जो सिद्धांत आपने कहा है कि घटभेदा भावाभाव जो है घटत्वात्यंता भाव स्वरूप होगा, और घटभेद स्वरूप नहीं होगा, ऐसा सिद्धांत जो है यज्ञपति उपाध्याय को भी स्वीकार नहीं है। अतएव च अभाव विरहात्मत्व वस्तुनः प्रतियोगिता। तो इति आचार्य उदयनाचार्य ने जो है न्याय कुसुमांजलि में ये बताया है तृतीय स्तबक में कि अभाव विरहात्मत्व वस्तुनः प्रतियोगिता। वस्तु की प्रतियोगिता क्या है, तो अभाव विरहात्मता ही वस्तु की प्रतियोगिता है। तो अभाव विरहात्मता ही वस्तु का प्रतियोगिता है, इसका कहने का मतलब है कि अभावाभाव जो है प्रतियोगी रूप भी होता है, अभावाभाव प्रतियोगी रूप होता है, ऐसा आचार्य को भी अभिमत है। जब अभावाभाव जब प्रतियोगी रूप होगा तो घटभेदाभावाभाव भी जो है क्या कहते हैं कि वह भी प्रतियोगी रूप हो जाएगा, तो अभाव का अभाव होने से वह भी घटभेद स्वरूप ही हो जाएगा। अतः जो है घटभेदात्यंता भावाभाव वह घटभेद स्वरूप होगा। इसमें जो है यज्ञपति उपाध्याय और उदयनाचार्य दोनों की सम्मति है। अन्यथा घटभेदात्यंता भाव प्रतियोगिनी घटभेदे तल्लक्षण व्याप्त्यापत्ते हैं अन्योन्याभाव प्रतियोगिता वच्छेद के घटत्वात्यंता भावे तल्लक्षण से अतिव्याप्त्यापत्तेश्च। अन्यथा क्या होगा, यदि घटभेदात्यंता भावाभाव को घटभेद रूप न माना जाए तो ऐसी स्थिति में जो है यह जो लक्षण है घटभेदात्यंता भाव का जो प्रतियोगी है, घटभेदात्यंता भाव का जो प्रतियोगी घटभेद है, उसमें लक्षण की अव्याप्ति हो जाएगी। क्योंकि आचार्य ने जो लक्षण बनाया है अभावाभाव क्या कहते हैं अभाव विरहात्मता ही वस्तु की प्रतियोगिता है, यह लक्षण तो अभावाभाव अपने घटभेद के अत्यंताभाव का अत्यंताभाव लिया है, तो उसका जो प्रतियोगिता जो है घटभेद में आनी चाहिए। और घटभेद में यह प्रतियोगिता यदि नहीं आती है, घटभेद में यदि लक्षण नहीं जाएगा बल्कि घटत्वात्यंताभाव में चला जाएगा, तो घटभेद में लक्षण न जाने से घटभेद में अव्याप्ति हो जाएगी, और घटत्वात्यंताभाव में जो कि लक्ष्य नहीं है
उसमें चले जाने से जो है इसकी अतिव्याप्ति घटत्वात्यंताभाव में हो जाएगी। वही कह रहे हैं कि अन्यथा घटभेदात्यंताभाव प्रतियोगिनी घटभेदे तल्लक्षण अव्याप्ता प्रत्यय। तो ये जो लक्षण है भाव विरहात मत्तम वस्तुन प्रतियोगिता, इस लक्षण की जो है घटभेद में अव्याप्ति होगी। और अन्योन्याभाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक जो घटत्व है उसके अभाव में यानी घटत्वात्यंताभाव में इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। न चैवम घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता घटत्वात्यंताभावस्यापि घटभेद स्वरूपत्वा इति वाच्यम। तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का घटत्वात्यंताभाव भी घटभेद स्वरूप हो जाएगा। इति वाच्यम न च वाच्यम। यद्यपि धर्मी भेद और धर्म का अत्यंताभाव, हाँ, घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता घटत्वात्यंताभावस्यापि घटभेद स्वरूपत्वापत्ति इति वाच्यम। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि धर्मी भेद और धर्म का अत्यंताभाव जो है क्या कहते हैं, धर्मी भेद और धर्म का जो अत्यंताभाव होता है वो एक होता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे घटान्योन्या भाव कहें या घटत्वात्यंता भाव कहें, घटान्योन्या भाव कहें अथवा घटत्वात्यंता भाव कहें, तो धर्मी का भेद और धर्म का अत्यंता भाव दोनों एक होता है। परंतु जो लक्षण यहाँ पर बना रहे हैं अभाव विरहात मत्तम वस्तुनः प्रतियोगिता, हाँ, ये लक्षण किस में जाना चाहिए और किस में नहीं जाना चाहिए, इस विषय पर यदि चल रहा है तो तदत्यंता भावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव श्रीव तत्स्वरूपत्वाभ्युपगमात्। क्योंकि यहाँ पर जो लक्षण बना रहे हैं उसके हिसाब से उसके अनुसार ये होना चाहिए कि तदत्यंता भावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव श्रीव तत्स्वरूपत्वाभ्युपगमात्। अब घटभेद के अत्यंता भावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का यदि आप अभाव ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वही तत्स्वरूप होगा, यानी घटभेदा भावाभाव जो है घटभेद रूप ही होगा। क्यों वह घटभेदा भावाभाव जो है घटत्वात्यंता भाव स्वरूप होगा, क्योंकि तदभावाभाव को तत्स्वरूप ही कह रहे हैं। और दिधितिकार ने भी ऐसे ही कहा है, यद्वत्ते ही ज्ञाते यद्वत्वम न प्रतीयते तदभाववत्वंच व्यवह्रियते तस्यैव तदभावात्मकत्वम उपेयते। ऐसा केवलान्वयी प्रकरण में दिधितिकार ने भी कहा है। तो ऐसी स्थिति में तदभावाभाव को तत्स्वरूप मानना चाहिए। तो घटभेदात्यंता भावाभाव जो है वह घटभेदरी रूप होगा, घटत्वात्यंता भाव रूप नहीं होगा। और सामान्यतः धर्मी भेद और धर्मात्यंता भाव को एक मानने में कोई समस्या नहीं है। तदवत्ता ग्रहे तादृश अत्यंता भावाभाव से व्यवहारात, और तदवत्ता के गृहीत होने पर तादृश अत्यंता भावाभाव का व्यवहार होता है। तो घटभेदवत्ता के गृहीत होने पर घटभेदात्यंता भाव का व्यवहार नहीं होगा और घटभेद अत्यंता भावाभाव का व्यवहार होगा। ऐसी स्थिति में घटभेदात्यंता भावाभाव जो है वह घटभेद रूप ही होगा, घटत्वात्यंता भाव स्वरूप नहीं होगा। उपाध्याय ही घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का घटत्वात्यंता भाव से घटभेद स्वरूपत्वाभ्युपगमाच्च। और उपाध्याय यज्ञपति उपाध्याय का कहना है कि घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो घटत्वात्यंता भाव है वह घटभेद स्वरूप भी होगा। घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का घटत्वात्यंता भाव से घटभेद स्वरूपत्वाभ्युपगमाच्च। तो ऐसी स्थिति में यदि वह घटभेदात्यंता भावाभाव घटभेद रूप हो रहा है तो उसको घटत्वाभाव स्वरूप होने में भी कोई हानि नहीं है। तो उभय रीति से वह केवल घटत्वात्यंता भाव रूप नहीं होगा, अभी तो घटभेद स्वरूप भी हो जाएगा। अतः दोनों ही रीति से वहाँ पर जो है समन्वय होने में कोई हानि नहीं होगी, यानी घटत्वात्यंता भाव स्वरूप ही हो, घटभेद रूप नहीं होगा। इस सिद्धांत का तो यहाँ पर भंग हो जाता है। तो ये जो पूर्व पक्षी का कहना है कि घटभेदात्यंता भावाभाव घटत्वात्यंता भाव स्वरूप होगा, घटभेद रूप नहीं होगा, ऐसा कहना युक्त नहीं है। क्योंकि उनकी जो युक्ति है वो यज्ञपति उपाध्याय और उदयनाचार्य इन दोनों के जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों से मेल नहीं खाता है और उनके नियम के विरुद्ध यह उनका कहना है। तो इस तरह से जो है जो घटान्योन्या भावान पटत्वाद, इस स्थल पर जो दोष दिखाया गया था कि घटान्योन्या भावाभाव घटत्व रूप होगा और उस घटत्व का जो है
क्या कहते हैं, तो यहाँ पर प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध चूँकि तादात्म्य संबंध हो रहा है, तो घटभेदी प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध तादात्म्य संबंध होता है। तो घटभेद की प्रतियोगिता जो है घटत्व में आ रही है, घटभेद का वास्तविक प्रतियोगी जो है वह घट है, तो घट में ना आने से जो है यहाँ पर अव्याप्ति हो जा रही है, और तादृश प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध समवाय संबंध न होकर के तादात्म्य संबंध हो जा रहा है, यह भी कहना उचित नहीं है। घटभेदाभाव जो है वह घटत्व रूप हो, और उसका जो अभाव है वह घटत्वात्यंताभाव रूप भी हो जाएगा, घटभेद रूप भी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में घटभेद की प्रतियोगिता जिस तरह से घट में आती है उसी तरह से घटत्व में भी आ जाएगी। तो घटभेद की प्रतियोगिता अभावाभाव को प्रतियोगी रूप मानने के कारण जो है घटभेदात्यंताभावाभाव घटभेद रूप होने से, और घटभेद की सामान्यता प्रतियोगिता घट में आने पर भी घटभेदात्यंताभावाभाव की प्रतियोगिता घटभेदाभाव में आने से और घटभेदाभाव के घटत्व रूप होने से घटभेद की भी प्रतियोगिता घटत्व में आ जाती है। तो इसमें कोई हानि नहीं है। और तादृश प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध जो है समवाय संबंध होगा, उस समवाय संबंध से घटत्वाधिकरण घट में तदवृत्ति समवाय आदि संबंध से जो है रूप में यानी गुण में, क्रिया में या घटत्वादि जाति में चली जाएगी, और वृत्तित्वाभाव जो है वो पटत्व हेतु में चले जाने से जो है यहाँ पर लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो इस तरह से जो है यह जो साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, यहाँ पर साध्याभाव का अधिकरण साधितावच्छेद का संबंधावच्छिन्न साहितावच्छेद का अवच्छिन्न साध्याभाववृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगिता अवच्छेद के संबंध से कहने पर घटान्योन्याभावान पठत्वाद इस स्थल पर कोई दोष नहीं है। ऐसा जो है मथुरानाथ जी ने अपनी युक्तियों के द्वारा सिद्ध किया। अप्रत्युवाच अतएव तादृश सिद्धांतो न उपाध्याय सम्मतः। अब इसके आगे जो है ग्रंथकार कहते हैं न चैवम साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेद संबंधे निव साध्याभावाधिकरणत्व विवक्षिताम किम साहित्यावच्छेद संबंधावच्छिन्न साध्याभाववर्तित्व से प्रतियोगिता विशेषणत्वेन इति वाच्यम। कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वाभावस्य विशेषणता विशेषण साध्यत्वे आत्मत्वादि हेतु अव्याप्त्यापत्तेः। अब यहाँ से जो है एक दूसरे प्रकरण का आरंभ हो रहा है कि साध्याभाव साधितावच्छेद का संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेद का अवच्छिन्न साध्याभाव साध्य सामान्य प्रतियोगिता जो कही है, यहाँ पर साहितावच्छेद संबंधावच्छिन्न साध्याभाव वृत्ति प्रतियोगिता। तो साधितावच्छेद का संबंधावच्छिन्नत्व इस अंश पे जो है ग्रंथकार जोड़ देते हुए कहते हैं कि साधितावच्छेद का संबंधावच्छिन्न साध्याभाव वृत्तित्व प्रतियोगिता में क्यों विशेषण लगाना, संबंध का निर्धारण यहाँ पर न किया जाए। तो संबंध का यदि यहाँ पर निर्धारण नहीं होगा तो क्या दोष होगा, उस दोष को जो है ग्रंथकार आगे बताने जा रहे हैं कि साध्य सामान्य प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध से ही साध्याभाव की अधिकरणता कही जाए। साहित्यावच्छेद संबंधावच्छिन्न साध्याभाव वृत्तित्व इतना अंश क्यों दिया है। ऐसा कहने पर जो है कालिक संबंधावच्छिन्नात्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वाभाव से विशेषणता विशेषण साध्यत्व आत्मत्वादि हेतु अव्याप्त्यापत्तेः। तो कहते हैं कालिक संबंधावच्छिन्न आत्मत्व प्रकारक प्रमा विशेषत्वाभाव, इसको जो है स्वरूप संबंध से साध्य किए हैं और आत्मत्व को हेतु किए हैं। ऐसे स्थल में जो है अव्याप्ति का आपादन करने जा रहे हैं।